हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपके मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो इधर मैं आ गई छत पे ये कपड़े उठाने के लिए। तो मैं आज इतने सारे कपड़े धोई थी। तो फिर छठ पूजा भी था, तो हम लोगों ने जितने मतलब कपड़े वगैरह पहने थे तो वो सारे कपड़े थे। और फिर एक दिन बीच में बृहस्पति आ गया तो उसमें फिर कपड़े हो गए। तो उसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो मेरी ऐसी आदत है ना, मतलब एक दिन मैं सारे कपड़े लेके बैठ जाती हूँ। और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धोने में। तो मेरी आदत ये वाली बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड जी भी परेशान रहते हैं। तो फिर क्या करें, मेरी आदत ही ऐसी है। मतलब कपड़े मेरे अगर गंदे रखे रहते हैं तो फिर मेरा माथा मतलब भारी भारी सा लगने रहता है। मैं कब इसको धो के हटाऊं, मैं कब इसको धो के हटाऊं, क्योंकि ये घर भी बड़ा सा लगने लगता है कपड़े अगर पड़े हुए रहते हैं गंदे। तो इसी वजह से मैं से सोचती हूँ जल्द से जल्द मैं इसे धो करके हटा दूं और फिर इसको अपनी जगह पे मैं रख दूं। तो इससे होता है कि मतलब घर भी अच्छे लगते हैं और कपड़े समेटे हुए रहते तो फिर फैला फैला सा नहीं लगने लगता है। तो इसी वजह से फिर मैं आज इतने सारे कपड़े एक साथ ही धो दी थी। और फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी आज चेंज की थी, तो इसलिए आज मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े भी थे। तो ये बाबू का बिछावन वगैरह भी था, तो उसे भी धोना था। तो फिर मैं सोच रही कि क्या डेली डेली एक ही काम को करना। तो फिर मैं इसी वजह से एक ही साथ सारे कपड़े लेके बैठ गई थी। तो इधर मतलब पीछे साइड जो कपड़े हैं जिधर मैं उठा रही हूँ, तो उधर सारे कपड़े सूख गए हैं। और जो इस साइड है वो सारे कपड़े अभी गीले ही थे, मतलब वो अभी सूखे नहीं थे। आधा सूख गए थे और आधा गीले ही थे। तो उसमें जो सूखे कपड़े हो सूख गए हैं तो तुम बाल मेरा खराब करो ना पूरा। ऐसे ही रहे, ऐसे उठ के ना रहे। हट हट, हम जा रहे हैं। हट, हम जाएंगे। हमको पगली बना के रख दिया। हट। हम ऐसे रहे। चल हो गया, चल दीजिए। चल हम जा रहे हैं। हट, हम जा रहे हैं। हट, हम जा रहे हैं। मार दो मत देंगे तो उधर जाएगा अभी। फिर मजाक। तो यहाँ पे बाबू की चल रही थी बदमाशी और मैं उसको मतलब चिढ़ा रही थी। तो इसलिए वो गुस्सा कर रहा था, और जब उसे गुस्सा आता है तो फिर या तो फिर जमीन में सर पटकने लगेगा या तो फिर अपने दोनों हाथों से सिर में मारने लगेगा। उसका गुस्सा मतलब ऐसे ही चलते रहता है, बहुत ज्यादा बदमाशी करता है ये तो। और फिर मैं उसे चिढ़ा भी रही थी, तो इसलिए उसको ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो मेरी नकल भी कर रहा था, मतलब जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे वो भी कर रहा था। तो फिर इन दोनों की मतलब इन लोगों की बदमाशी ऐसे ही चलते ही रहती है। और मेरे हस्बैंड जी उसको मतलब शूट कर रहे थे। तो फिर मैं आ गई थी इधर किचन में, इधर चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय बना ली हूँ, बस इधर मैं बिस्किट निकाल रही थी। और जो मैंने छत पर से
कपड़े लाए थे तो वो मैं अभी ऐसे ही रख दी हूँ, मतलब जो समेट के, मतलब मैं तो छत पर से ही लाई थी तो मैं इसे अभी ऐसे ही रख दी हूँ। और जो गीले कपड़े थे उसे मैंने घर पर ही, मतलब अंदर रूम में डाल दी हूँ। वो मतलब पंखे की हवा से सूख जाएंगे, जो मतलब गीले रहेंगे तो सूख जाएंगे, और अगर नहीं सूखेंगे तो फिर मैं उसे नेक्स्ट डे छत पे डाल दूंगी। तो इधर मेरी चाय बनकर तैयार है, तो मैंने इनको दे दी थी चाय पीने के लिए और मैं भी साथ में ही पी ली थी। और जो दूध वगैरह थे और जितने सारे दूध थे, मतलब बचे हुए थे, सुबह के भी दूध बचे हुए थे और शाम के भी दूध आ गए थे, तो मैं सभी दूधों को गर्म करके अच्छे से बॉईल करके मैं रख दी हूँ। और फिर मैं इधर आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं अभी सिर्फ रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में दूध रोटी आराम से खा लेते हैं। और फिर अब बाबू नहीं खाता है दूध रोटी, तो फिर मैं उसे खिला देती हूँ केचप वगैरह के साथ, तो उसे रोटी मैं दे देती हूँ तो वो खा लेता है आराम से। और फिर आज मुझे थकानी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतने सारे कपड़े मैं लेके बैठ गई थी एक साथ, तो फिर मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये लोग भी, मतलब अभी दोनों बच्चे जगे हुए ही थे, तो फिर मैं खाना बनाने के बाद फिर इन दोनों को खिलाऊंगी। खिलाने के बाद तब फिर बाबू को तेल मालिश वगैरह करूंगी, तब फिर जाके मैं थोड़ा आराम करूंगी, क्योंकि फिर थोड़ी थकानी भी हो जाती है, इतने सारे काम एक साथ पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थकानी हो जाती है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ रही थी और क्या बोलते हैं उसे, हापी पे हापी मुझे आ रही थी बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट से अगर रोटी बनाऊंगी तो फिर बाबू लोग को खाने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं 7 बजे के करीब रोटी बना रही थी। तो रोटी बनाने के बाद फिर इन लोगों को खिला दूंगी, खिलाने के बाद तब फिर मैं सुलाऊंगी। तो आलोक भी अभी खेल रहा था, तो उसकी अभी छुट्टी चल रही है स्कूल में, बस आज भर ही छुट्टी थी और फिर मंडे से उसकी स्कूल भी मतलब चालू हो जाएगी, खुल जाएगी। तो फिर मंडे से डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सुबह में मतलब उठती तो मैं ऐसे सुबह में हूँ, मतलब कभी कभी होता है ऐसा लेट हो जाता है। तो फिर मंडे से मॉर्निंग मतलब डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इधर मेरी बन रही फटाफट रोटी, और फिर जो ये बाबू भी बदमाशी कर रहा था, मतलब जो सामान आलोक लेगा उसी से वो भी खेलेगा, नहीं तो वरना एक सामान वो ऐसे छूता नहीं है, चाहे वो कितना, मतलब सारा मैं उसे खिलौना एक साथ दे दूंगी खेलने के लिए, मगर वो एक भी खिलौना से नहीं खेलेगा, सारा खिलौना ऐसे ही छोड़ देगा। बस एक सामान से 2 मिनट खेला खेला, बस उसे छोड़ दिया। और वही सामान फिर आलोक लेगा खेलने के लिए, तो फिर उसकी वैसे ही बदमाशी चलने लगी, वह तुरंत आके और ले लेगा उसे। तो खैर दोनों भाइयों में ऐसे ही चलती ही रहती है, और फिर दोनों बदमाशियां ऐसे ही करते रहते हैं और मुझे ज्यादा ही परेशान करते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है दोनों, तो इन दोनों की ऐसी बदमाशी चल रही थी। ये आलोक कभी पन्नी हाथ में, पॉलिथीन मतलब हाथ में पकड़ा हुआ था, तो ये हाथ से उसका ले लिया है पन्नी कि भैया दो मैं खेलूंगा, इसका मतलब यही कहना है। माँ तो खैर बच्चे की हर बात समझ ही जाती है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कब उसे भूख लगी है, कब पानी चाहिए। माँ तो माँ होती है, माँ को हर बात बच्चे की समझ में आ ही जाती है। तो वैसे ही मैं भी उसकी सारी बात समझ जाती हूँ, कब उसे क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो फिर इधर मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी, और फिर इसी के साथ में अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।